बता दिए। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए थे। सोलह लिखिए। उठा ले आगे जाके ताली बजा जी। लिखो 16। किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज़्यादा, किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज़्यादा है। किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज़्यादा है। ठीक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग 2.6/11 हो, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन? किसी भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक ज़्यादा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग 2.6/11 हो तो भिन्न ज्ञात करें। बोलो। एक्सरसाइज 4.4 10th क्लास केसी सिन्हा। चैप्टर के नाम बोलो। चैप्टर के नाम ही नहीं पता इन लोग को। ठीक है, लिख लेना चैप्टर के नाम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। कैमा नंबर क्वेश्चन? 16। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो। फिर से नहीं समझ में आया, वैसे थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, हम ही लिख देते हैं एक एक करके। माना अंश बराबर और हर बराबर, और फिर लिख देंगे भिन्न बराबर, तीनों। अब एक एक करके पढ़ना। उतना हौच पौच नहीं पढ़ तो समझ में नहीं आता है। एक लय में सब नहीं बोलता, या फिर एक सांस में सब बोलो, एक साथ सब बोलो कि है क्या, या फिर एक को कोई पढ़ो कि है क्या। अच्छा, किसी भिन्न का हर अंश के दोगुने से, मतलब हर जो है वो दुगना से एक ज़्यादा है, तो अंश x मान लेंगे तो हर ऑटोमेटिक हो जाएगा 2x, 2 गुना और उससे भी एक ज़्यादा।
तो भिन्न बराबर हो गया x अब बटा 2x प्लस 1। प्रश्न से बता, प्रश्न से क्या? प्रश्न भिन्न मतलब x बटा 2x प्लस 1, यही होगा भिन्न। और इसका व्युत्क्रम कितना होगा, पलट दो तो 2x प्लस 1 बटा ये हो गया इसका व्युत्क्रम। दोनों के जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 2.6 बटा, यहाँ जोड़ना शुरू करो। हाँ, इन दोनों के एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू एक्स वहाँ गुना कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 उधर 2x प्लस 1 में गुना कर दो तो 2x प्लस 1 के बराबर कितना है, 11 दूनी 22 और 6 जोड़ दो कितना होता है, 28 बटा 11। इधर तोड़ो, ये तोड़ो, अरे ए प्लस बी के होल स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 लिखेंगे, प्लस 2ab, 2 ए मतलब 2 मतलब 2, ए मतलब 2x, बी मतलब कितना 1 बटा नीचे बोलो, ये x से गुना करेंगे ना तो गुना करो कितना हो गया। हाँ, सब काला काला आदमी आ गया तो आओ अंदर, अंदर आओ सब। आओ अंदर। नहीं ठीक हुआ है, उठा के बाहर फेंक देंगे। तो वैसे ही रहेगा यहाँ, ठीक है। बोलो बराबर में कितना, 28 बटा 11, तिरछा क्या, हाँ 2x स्क्वायर प्लस x, तिरछा तिरछे गुना करो, प्लस 11 कायल बटा हम लिख रहे हैं, हाँ हटाओ ने यहाँ से, उधर गुना करो, बटा चटा लिखे से फायदा, उधर 28 दूनी 56 x स्क्वायर प्लस, चप्पल खोलो, 28, ये सब चप्पल नहीं खुलता है इन लोग के, पहले उतारो सब चप्पल, अब सब एक जगह अरेंज करो, अब खड़ा रहो 2 मिनट हो जा, पहले खड़ा रहो, चप्पल नहीं खुलता है तुम लोग के, रहे दो इन लोग के भी 5 मिनट यहीं पे रहने दो, काला हो गया तो वहीं पे काला हो गया। चप्पल पैर में पहनेंगे तो माथा पे चढ़ के सब रहेगा, खैर काले है ना उजला, ठीक है रहे दो भी, 5 मिनट उस सबके वहाँ रहे दो, फिर समझ में आएगा। वहाँ देखो 11x स्क्वायर 44x स्क्वायर दोनों जोड़ो कितना होगा, मतलब ये दोनों जोड़ के ऐसे भी कितना होता, इधर 56 है तो कोई बात नहीं, सीधे लिखो ना कि 56x स्क्वायर, और उधर से दोनों जोड़ के 55x स्क्वायर इधर आके घट गया, घटबे न करेगा, इधर बाकी फिर कितना है 28x है, और उधर से लाओ 44x, फिर और उधर कितना है 11, 11 इधर लाओ -11, यहाँ कितना बचा 0, अब 56 में से 55 घटा, x स्क्वायर, इधर 28x में से 44x घटा, -16x और -11 बराबर कितना, अभी द्विघात समीकरण है, तोड़ना है, 11 ऐसा से तोड़ें कि घटा के असंभव है, ये टूटबे नहीं करेगा, जबरदस्ती वाला क्वेश्चन है,
यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं डी बराबर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 एक बार चेक कर लेना। बी माने बोलो, हाँ माइनस या प्लस जो भी रहे वो तो हो जाएगा, इसे भी प्लस है ना -4, ए मतलब 1 और सी माने 11। हाँ ठीक है, यहाँ लिखो ना कितना हो गया 256 प्लस ये सब बोलो, सबको जोड़ के बता कितना, मतलब ठीक है चल रहा है, बन जाएगा। इस पे बना दो, ये फॉर्मूला होता है ना एक्स बराबर बोलो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा था तो फालतू में छोड़ दिए जगह, यह लिख देते हैं माइनस बी माने कितना, बी माने 16 कहाँ है, -16 है तो हो जाएगा जहाँ पे +16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 256 माइनस 4ac 4 ए मतलब 1 और सी मतलब 11 काले -11 -12 -11 11 नहीं निकालने हैं पहले से, कितना निकालें डायरेक्ट रखो सीधे 300 अब बटा में 2 ए मतलब कितना निकालवे किए तो उतना कह लो 16 और प्लस माइनस 300 तोड़ो 10 रूट 3 बटा में 2, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, कौची जोड़ेंगे कौची घटाएंगे, सीधे बोलो ना 16 प्लस 10 रूट 3 बटा 2। जिसको ठीक ठाक जोड़ घटाव आता है वो समझ गया कि इसका आंसर क्या होगा, जिसको नहीं आता है वो इतने से संतोष करना, जिसको आता है वो आंसर बोलो कितना लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब आंसर लिखिए देगा, 70% को आंसर लिखने आएगा, 30% है जो आंसर लिख देंगे, कितना आएगा लिख के आंसर दिखाइएगा। हाँ काहे कि 2 कॉमन लेके काटेंगे, यहाँ भी कॉमन लेके काटेंगे, काट देना आंसर आ जाएगा। आओ अंदर, अगला नंबर क्वेश्चन 17। अभी हर था, अब लिखेंगे किसी भी इनका अंश हर से एक अधिक है, अब किसी भी इनका अंश हर से एक अधिक है, किसी भी इनका अंश हर से एक अधिक है, आइए किसी भी इनका अंश हर से एक अधिक है, वहीं खड़ा रहो वहीं खड़ा रहो, किसी भी इनका अंश हर से एक अधिक है, नहीं हाँ तू आ, किसी भी इनका अंश हर से एक अधिक है, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए तो अंतर 11/30 हो जाता है, अंतर 11/30 हो जाता है, भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। क्या लिखा है क्वेश्चन, हाँ बस इतने काफ़ी है, अभी इतने पढ़ना। किसी भी इनका अंश हर से एक अधिक, अंश जो है वो हर से एक अधिक है, ठीक है, भिन्न कुछ न कुछ बनबे करेगा, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए तो अंतर 11/30 हो जाता है, 11/30 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। देखो बड़ा कौन है, अंश की हर, एक मिनट जैसे पूछेंगे वही, बड़ा कौन है, अंश की हर, अंश कितना बड़ा है, किससे, हर से एक बड़ा है, क्वेश्चन में ही दिए हुए किसी भी इनका
अंश उसके हर से एक अधिक है, मतलब इस बार अंश नहीं मानेंगे, हर मानना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। इस बार मान के चलेंगे हर x है तो अंश मानना पड़ेगा x+1, क्योंकि अंश हर से एक अधिक है। भिन्न में अंश ऊपर होगा, अब हर नीचे होगा। ठीक है, प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न से बोलो क्या है? यदि भिन्न, भिन्न मतलब x+1 बटा x, यही भिन्न है। इसमें से इसका व्युत्क्रम मतलब उलट दो, x बटा x+1। अगर इसको घटाया जाए तो व्युत्क्रम घटाने पर कितना आएगा? 11/30 आता है। अब अंदर, अब इन दोनों के एलसीएम कितना? x इंटू x+1, इसको यहाँ गुना करो तो x+1 के होल स्क्वायर, x गुना कर दो x² बराबर कितना? 11/30। इसको तोड़ो, x² +1 + 2x, और x² पहले से बटा x से गुना करो, x² + x बराबर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, लेकिन उससे पहले x² प्लस में x² माइनस में कट गया। 30 से गुना करो तो ये हो जाएगा 30, फिर 30 से गुना करो, 30 दूनी बराबर, ये सब उधर गुना कर दो, 11x² + 11x। अब सब एक तरफ भेजो, जैसे 11x² इधर पहले से, 60x उधर घटाओ, 11 में से 60 घटाइए तो डायरेक्ट -49x, और फिर 30 उधर भेजो, -30 = 0। अब 11 दूनी 30 ऐसा से तोड़ो कि घटा के 49 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे? 11 दूनी 30, और ऐसा से तोड़ना है कि घटा के 49 आ जाए। तोड़िए, और नहीं जब टूटे तो फिर गुणनखंड सूत्र लगा। हालांकि सब अजीब अजीब आंसर है। एक्स क्या निकला है? ये जो एक्स निकला ये कौन सी निकला? ये जितना मेहनत करके जो एक्स निकाले क्या निकला? अंश ने। हर कहाँ गया इसका? तो अजीबो गरीब आंसर है, उठपटांग के दम आंसर वे है। कैमा नंबर था? कहीं गलती हो गया हमसे? 16 नंबर में था, गलती हो गया क्वेश्चन में कुछ। 16 था कि किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज़्यादा है, ठीक है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का भोग। ये भोग क्या होता है? भोग ये क्या है? क्वेश्चन में भोग लिख ले, अभी भोग होगा या क्या होगा समझ में नहीं आता। अब बनाने पे अजीब से आंसर भी आया है, और हम भी एक्स निकाल के छोड़ दिया, तू सब भी कुछ नहीं रोका टोका। ये आंसर थोड़ा है। आंसर कितना देता है? ये कैसे आंसर होगा? असंभव है। नहीं कुछ बोल रहा है, ये कैसे आंसर आ सकता है? कुछ बोलिए अंदर। अरे ई कहाँ गया? तो फिर अंश इतना बड़ा कैसे आ गया? और फिर हर निकालना अभी बाकी है। मान लो अंश निकाल भी लेते हैं, करने हम उस क्वेश्चन में एंट्री ले लिए, अभी तो यही वाला क्वेश्चन बाकी है। इसी को हम लिखेंगे तो 8 + √3 यही बोलेंगे। 8 प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 8 प्लस, ठीक है, ये एक्स निकला। हर कितना था इसका? ये अंश है, एक बार देख लो, अंश है ना है। हर कितना है? 2x+, तो उस हिसाब से तो 2 गुना, मतलब 16 + 10 √3 + 1 मतलब हो जाएगा 17 + 10 √3। आए बाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलती है। 16 बना तो दिए और हम जल्दीबाजी में थोड़ा सा उधर के फेरा में भूल गए। आंसर कहाँ से आ रहा है? तू सब कुछ बोल भी नहीं रहा है।
16 में आंसर भी नहीं आया है और क्वेश्चन भी गलती है, या तो हम ही गलती हैं, या तो हम ही से कहीं गलती हुआ होगा, लेकिन ये गलत है। 16 में कुछ तो गलती है। ये भोग माने कौन चीज होता है? योग सुने थे, ये भोग पहली बार देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये भोग माने क्या होता है। अब हमको नहीं समझ आई भोग माने क्या कह रहा है, और अब हम रिटर्न जाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, उतना टाइम नहीं कि रिटर्निंग में जाके हम बताएंगे। उसका गुणनखंड तोड़िए, इसका गुणनखंड तोड़ो, 55 और 6 आ जाएगा। हाँ तो ये देखो सही है, जिसका टूट गया वो ज़बरदस्ती बना तो दिए लेकिन वो सही नहीं था। 11x² और 55 में से 6 घटाना है, आ जाएगा 49। तो 55 में से 6 घटा दें, नहीं 6 में से 55, एक काम करना -55 रहे दो और +6। जिसको समझ में आता वो समझ रहा होगा, ऐसे काहे लिखते हैं जब, तो मैं बाद में कॉमन लेने में आसानी होता है। दोनों में से 11x कॉमन, तो बच गया x -5, यहाँ से +6, तो यहाँ से भी बच गया x -5 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से x -5 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच गया 11x + 6 इज इक्वल टू 0। x बराबर एक बार 5 हो गया और एक बार x बराबर -6/11। ये तो खैर संभव ही नहीं है, क्योंकि ये आए बाएँ चकराए जो देता है ना, हट काटो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? अरे x हर है और हर कोई प्राकृत संख्या होगा, कुछ ही आ गया है बटा चीटा में अपने आप। ये तो पहले उठा के रखे को मुंह कान तोड़ रहा है, हटाओ। x बराबर कितना लेके चलो 5, मतलब हर आपका निकल गया, तो अंश बताइए कितना। आइए जो निकला है क्या है? हर है, तो भिन्न लगले बता दो। हाँ ये सही है, 6/5 ठीक आंसर। तो क्वेश्चन में गलती था और अब हम सुधारेंगे भी नहीं उसको, हम आगे बढ़ेंगे उसके, फिर हम रिटर्निंग नहीं जाएंगे। 18 कभी और टाइम मिलेगा तो हम सुधार देंगे कि वहाँ योग होगा या अंतर होगा, हम देख लेंगे। 18 किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। फिर वैसे ही है कि अंश हर से एक अधिक है। तुम लोग के 10 एक्सरसाइज कंप्लीट है ना, वहाँ तक 10 गो लिखल है ना, 10 एक्सरसाइज वहाँ तक लिखा हुआ है। दस एक्सरसाइज लिखल है, लिखो पहले। ए तुम पीछे 10 एक्सरसाइज लिखे हुए हो? हाँ ठीक है, तू? हाँ ठीक है, तो अच्छा जो नहीं लिखना है वो पहले 10 एक्सरसाइज तक लिखिए। हाँ 18 लिखिए आप लोग। किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ा जाता है। फिर वैसे ही है, अभी घटाना था और अब कह रहा है यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ा जाता है तो योग 61/30 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। क्या लिखे जरा पढ़ो एक बार। किसी भिन्न का अंश हर से एक, तो फिर से वैसे ही मानेंगे कौन अधिक है और किससे अधिक है और कितना अधिक है। अंश हर से एक अधिक है, तो अंश अधिक है। किससे अधिक है? हर से अधिक है। कितना अधिक है? एक अधिक है। मतलब सब तो ऐसे ही है जैसे अभी हम बताएं। इसमें जैसे माने थे अभी अभी जो बता रहे हैं,
फिर वैसे ही मानेंगे, हर बराबर x और अंश बराबर x प्लस 1, फिर भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बटा x। कौन सी लिख रहे हैं प्रश्न में, फिर क्या उसके आगे यदि उसके व्युत्क्रम को भिन्न में, तो व्युत्क्रम हो गया आई वाला, भिन्न हो गया, लेकिन घटाना नहीं, इस बार जोड़ देते हैं। कितना आ जाता है जोड़ने पर, 61/30। बाकी अपना भिन्न के जोड़ बना जो होता है, एलसीएम निकाली, x इंटू एक्स प्लस 1, इसको यहाँ गुना करो, तो x प्लस 1 को x प्लस 1 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस इसको वहाँ गुना कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना 61/30। उसके बाद इसको तोड़ो, x प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर जैसे है ना एक्स स्क्वायर वैसे ही रह दो, बटा ये भी पहले गुने कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर, फिर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 30 इधर गुना कर दो। उससे पहले समझो एक्स स्क्वायर जोड़ के दोनों 2x स्क्वायर होगा ना, लेकिन हम लिखेंगे 60x स्क्वायर, 30 गुना कर दी, 2x है ना, लेकिन हम लिखेंगे 60x प्लस 1 है ना, इसमें 30 गुना कर देंगे, बराबर उधर 61 गुना करो, 61x स्क्वायर प्लस में 61x, सबको एक तरफ भेजो, ये सब 60x स्क्वायर उठा के उधर भेज दो, तो डायरेक्ट बोलो ना कि एक्स स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे भी नहीं समझ में आएगा, तो टाइम नहीं बर्बाद करना है, तो समझ में वो सीधे बताइए कितना उधर लिखाएगा। हाँ, जो नहीं समझ रहा वो इसी भूखते रहेगा। समझ गया जो समझे वाला क्या, हाँ समझ गया ऐसे, हाँ चलो, जो समझ में आ रहा वो समझ। ई एक्स स्क्वायर कैसे लिखाया, भारत माता की जय। वो एक्स स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि 61 था और 60 गोने जाके घट गया, फिर 61 एक्स है 60 गोने जाके घट गया, और 30 होने जाके घटा तो -30 बराबर 0। समझ में कुछ नहीं आता, खाली झूठ मूठ के हुर्रे हुर्रे करते रहता है सब। यहाँ 1 है वहाँ 30 है, 30 के सन से तोड़ो कि घटा के 1 आ जाए, बोलो। नीचे लिखे नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है तो लिखो एक्स स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 5x और -30 बराबर इधर का है, उधर 0 लिखो ना, और फिर कॉमन लो दोनों में से, बताइए क्या कॉमन होगा, तो बचेगा कितना, x प्लस 6, जैसे 2 को में से x कॉमन लिए, यहाँ देखो, यहाँ x यहाँ, ठीक है। तू सब की हालत बेचारा यूट्यूब वाला की क्या हालत होता होगा, उसको समझे में नहीं आता होगा, कभी कभी कहाँ देखें, तो मोबाइल चालू तो कर देता है बहुत सारा स्टूडेंट, लेकिन समझ में नहीं आता, देखना कहाँ है, सुनना कौन चीज़ है। x कॉमन लो तो बच गया क्या, x प्लस 6। ऑब्जेक्टिव बनाना आसान होता है, सब्जेक्टिव में यदि देखे पड़ता है, यहाँ से पहले माइनस, और हम ऑब्जेक्टिव बतेबे नहीं करते हैं यूट्यूब पर, यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से कितना कॉमन लेंगे, तो अपने समझ में आना चाहिए कि 5, तो बच गया यहाँ से x, आई माइनस नहीं रहेगा प्लस, मतलब 5 अगर निकाल दिए तो जैसे 30 है, और 30 में से अगर 5 हम निकाल देंगे तो 20 बचेगा कि 25 बचेगा, जो 30 है ना, अब 5 निकाल ली मतलब कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा, 25 की 20, 25 बचेगा, ठीक है।
5 5 अगर कॉमन लेते तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से कितना बचेगा बोलो 6 इज इक्वल टू 0। उसके हिसाब से लग रहा है 25 बचेगा। पता नहीं कैसे समझावे कभी कभी। यहाँ से वहाँ से कॉमन मतलब होता है कि इसमें और इसमें दोनों में से हम 5 कॉमन लिए। कॉमन का मतलब होता है 5 बाहर निकालें। इसका ये मतलब हो गया कि हम इसमें भी 5 से भागा दिए और इसमें भी 5 से, जैसे 5 अगर बाहर लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हम बाहर में 5 से गुना किए हैं तो अंदर में हम 5 से फिर दोनों में भागा दिए, इसका ये मतलब होता है। लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि 25 बचेगा। खैर x + 6 यहाँ से अब जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे वो देखेंगे। यहाँ से x+6 हटा दिए तो x+6 हटाने पे इसमें से क्या बच गया बाहर x। यहाँ से अगर x+6 हटा दें तो इसमें से कितना बच गया -5 इज इक्वल टू 0। अब x बराबर या तो -6 होगा या तो x बराबर 5 होगा। फिर वैसा ही है -6 मानेंगे, ठीक है -6 पे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। -6 असंभव है ना, ये भी सही है। -6 चलेगा, बटा चीटा नहीं चलेगा यहाँ पे। तो जब x बराबर -6 होगा मतलब हर निकल गया कितना -6, x हर ही न है और अंश से कितना होगा ये बता -5। कोई बात नहीं, भिन्न आ जाएगा। बोलो भिन्न बराबर -5 बटा माइनस, काट छाट के आंसर लिख देना। हाँ जो काटे वाला वो काट लेगा। यहाँ बोलो हर बराबर कितना, अब अंश बराबर कितना, तो इसमें बताइए कि भिन्न इक्वल टू कितना आया। तो आंसर या तो 5/6 होगा या तो 6/5 होगा, दोनों होगा। एक बार आंसर चेक करो। नहीं ऐसे नहीं होगा, 6/5 उसके कहे से क्या होगा। हम दोनों आंसर लिखेंगे, वो जो बोलेगा वही हम लिखेंगे। हम दोनों आंसर लिखेंगे 6/5 और 5 दोनों, ठीक है। दोनों लिखेंगे तो कोई दिक्कत तुम लोग को आंसर में 6/5 लिखे कि 5/6 लिखे, दोनों में से कौन लिखे, दोनों, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे दिक्कत है तो हाँ, नहीं तो नहीं, उतना सोच कौन सी रहो, दिक्कत है। दोनों आंसर होगा, दोनों में से कोई दिक्कत समझे मेरा, हाँ बोले कि नहीं बोले। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अंश जो है ना वो हर से एक कौन बड़ा है, मतलब ऊपर वाला कि नीचे वाला। ऊपर वाला बड़ा है ना, ऊपर वाला बड़ा होता है ना, हम हट जाते हैं। बोलो दोनों में से कौन आंसर। अब 5/6 भी अगर ये लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। क्वेश्चन में दल है कि अंश जो है वो हर से एक, तो तू ज़बरदस्ती में 5/6 लिखोगे। इसका मतलब हो गया कि माइनस तो है, माइनस के वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे माइनस के वजह से उसको नहीं काट रहे हैं। कंडीशंस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे शुरू में देखो लिखे माना अंश बराबर x प्लस हर बराबर, तो बड़ा कौन है। और तुम अगर लिख देते हो 5/6 तो कंडीशन फुलफिल नहीं ना होगा, इसलिए 5/6 आपका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा, आंसर लिखना होगा तो सिर्फ बोलेंगे 6/, ऐसे देखने में ठीक लग रहा है दोनों, लेकिन दोनों ने सिर्फ कौन है 6/, बाकी फिर कल। इक्वेशन नंबर क्या था, हम 17 लिख लें। हाँ मेन है 16 गलती हो गया था, कैमा था गलती, फिर 16 गलती हुआ तो 18 के बाद 17 18 ये सुधारता। उतना मेहनत करो और जब आंसर नहीं आवे या क्वेश्चन की वजह से गलती हो जाए तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है।